इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि तस्वीरें कानपुर शहर के ग्वालटोली इलाके की हैं और इस इलाके का यह हाल सिर्फ 2 घंटे की बारिश के बाद हुआ है। अब ये हुआ क्यों, वो भी समझिए। जिस जगह कारें पानी में डूबी उसके ठीक बगल से कानपुर का सीसामऊ नाला होकर गुजरता है, यानी वो जगह जहां से शहर भर के गंदे पानी की निकासी होती है। बारिश के बाद नाले का पानी ओवरफ्लो होकर अचानक सड़क पर आ गया और उसके बाद जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने है। लोग गाड़ी की छतों पर बैठकर घंटों पानी के कम होने का इंतजार करते रहे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानपुर के एक इलाके में यह हाल था। 2 घंटे की बारिश ने सिर्फ कानपुर शहर की सड़कों को नहीं डुबोया था। कानपुर शहर के सरकारी अस्पताल की सीढ़ियों पर से तो सहस्त्र धारा बह निकली थी। बताइए जरा, ये कानपुर शहर के उर्सला अस्पताल का हाल है, जहां सीढ़ियों से पानी ऐसे बह रहा है मानो अस्पताल किसी पर्वत श्रृंखला पर खुले आसमान के नीचे बनाया गया हो। सीढ़ियों पर झरना बह निकला है और मुश्किल ये है कि सीढ़ियों पर बहते इसी पानी के बीच से मरीज और उनके तीमारदार आना जाना कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर तकलीफ होती है कि जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं वो ना तो सड़क पर बारिश का पानी भरने से रोक पाते हैं और ना ही हमारे अस्पतालों को बचा पाते हैं। हालात कितने खराब हैं वो अगली तस्वीर में देखिए। सिर्फ सीढ़ियों पर पानी नहीं है, इंद्रदेव का आशीर्वाद मरीजों के वार्ड की छत से बेतहाशा बरस रहा है। बेहाल बेबस मरीज एक कोना पकड़े हुए हैं और अस्पताल में आई इस आफत के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी उनके पास चारा ही क्या है। छत से गिरते पानी की रफ्तार बता रही है कि हमारे सिस्टम में छेद कितने बड़े और गहरे हैं। अस्पताल के अंदर ही क्यों, बाहर की तस्वीरें भी देख लीजिए। लोग इलाके का नाम लेकर बता रहे हैं कि शायद ही कानपुर शहर का कोई हिस्सा बचा है जहां पानी ना भरा हो। हम लोग आ रहे हैं अभी अपना परेड से, परेड के वहाँ भी पानी है, यतीम खाने के पास भी पानी है। हम लोग पानी देख के आ रहे हैं, पूरे पानी में गाड़ी चला के आ रहे हैं। पूरा अस्पताल डूबा हुआ है, उर्सला का अभी हम लोग थाने से आ रहे हैं, अस्पताल भी डूबा है, थाना भी डूबा है, पूरा शहर डूबा हुआ है। और जो रास्ता इन्होंने बताया पूरे आप आएंगे, आपकी गाड़ी बंद हो जा रही है, लोग गिर पड़ रहे हैं, उसको ठीक करना चाहिए। इतना ही नहीं, इन्हें ये भी पता है कि कानपुर कुछ घंटों की बारिश में डूबा क्यों। जल भराव पूरे कानपुर शहर में और कानपुर का ड्रेनेज सिस्टम, जो पानी बहने के लिए नालियां हैं, पूरी खत्म हो चुकी है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि जल निकासी के रास्ते ही ब्लॉक रहते हैं और ब्लॉक किस हद तक रहते हैं इसकी गवाही कानपुर देहात से आई ये तस्वीर दे रही है, जहां बारिश का पानी निकलने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन जहां से पानी निकलना चाहिए उसके मुंह को तो गंदगी ने ढक रखा है। और कानपुर पर तो दोहरी मार पड़ी है। दोहरी इसलिए क्योंकि शहर का ड्रेनेज सिस्टम निगम भरोसे नहीं, राम भरोसे चल रहा है और ऊपर से वहां रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो गई। 3 अगस्त की तारीख में अगर कानपुर में सामान्य बारिश होती तो सिर्फ 8 mm होती, लेकिन 3 अगस्त को कानपुर में 48.3 mm बारिश यानी सामान्य से 500% ज्यादा बारिश हुई, जबकि 4 अगस्त को 21.9 mm यानी सामान्य से 196% ज्यादा बारिश हुई। अब कानपुर के बाद जयपुर से आई ताजा तस्वीरों पर गौर फरमाइए। सड़क पर गाड़ियों का रेला निकला हुआ है, लेकिन बारिश के बाद जमा हुआ पानी मानो कह रहा है कि मैं शहर को आगे नहीं बढ़ने दूंगा।
तो पानी को कोसने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बदइंतजामी का कॉकटेल ही कुछ ऐसा है कि बारिश कहर बन जाती है। हमारे शहरों के डूबने की मुख्य तौर पर 3 वजह हैं। पहली, रिकॉर्ड तोड़ बारिश, दूसरी, चोक ड्रेनेज सिस्टम और तीसरी, मौजूदा ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता का पर्याप्त नहीं होना। लेकिन सिर्फ शहर की ही बदहाली और बदइंतजामी की बातें क्यों की जाए? शहर से थोड़ा गांव की तरफ चलिए और वहां की हकीकत देखिए। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर ओडिशा के रायगढ़ से आई है, जहां मां और बेटा उफनती नदी के बिल्कुल बीच में फंसे हुए हैं। चारों तरफ लोग जमा हैं। किसी तरह दोनों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि नंदिनी और उसका 3 साल का बेटा जब नदी से जंगल की तरफ बढ़े तब नदी में पानी बहुत कम था, लेकिन जब वापस लौटने लगे तो नदी अपने पूरे उफान पर थी। ऐसे में महिला जब नदी के बीच में पहुंची तब उसे एहसास हुआ कि पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उसने झाड़ियों का सहारा लेकर मदद के लिए लोगों से गुहार लगाई। महिला और बेटा जहां फंसे थे वहां खतरा कितना ज्यादा था उसे इस दूसरी तस्वीर से समझिए। एक तरफ माँ और बेटा नदी के बीच में है और दूसरी तरफ इसी नदी के दूसरे हिस्से में 2 गाय फंसी हुई हैं। बहुत देर तक गाय उफनती हुई नदी से लड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ देर बाद उसके कदम इस बहाव में उखड़ गए और गाय बहती चली गई। जरा सोचिए, उसी नदी के बहाव में एक माँ अपने 3 साल के बच्चे के साथ घंटों से फंसी हुई थी। चीख पुकार सुनकर गांव के लोग उसे बचाने आ चुके थे और फिर पूरे 3 घंटे की मशक्कत के बाद माँ और उसके बेटे को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। ओडिशा के रायगढ़ जैसा वाकया राजस्थान के सिरोही में भी हुआ। पानी के बीचों बीच एक ऑटो फंसा हुआ है और एक शख्स बहते हुए आता है और उस ऑटो का सहारा लेता है। दरअसल एक ऑटो चालक जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।